गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसीवाई रामगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे फिर उठती है माटी की लौ, जिसका भाग 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और उसमें हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से माटी की वस्तुएं बनती हैं और उनका अभी तक उचित दाम नहीं मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिलता है। और हमने ये भी जाना था कि माटी की वस्तुएं हर घर में पाई जाती हैं, चाहे वह दिए के रूप में हो, घड़े के रूप में हो, सुराही के रूप में हो, खिलौनों के रूप में हो या फिर किसी अन्य रूप में हो। आज हम लोग उसको फिर कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद भाग 3 में अब हम लोग चर्चा करते हैं। संभवतः देश में कोई गांव ऐसा ना होगा जहां कुंभकारों का एक घर ना रहा हो और उस घर के आसपास ही एक आंवा ना रहा हो। शहरों और कस्बों में भी कुंभकारों के घर रहे हैं और आज भी हैं। इनकी दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ी है और कहीं कहीं बिल्कुल सिमटती गई है। माटी के कुल्हड़ों की जगह कागज के गिलास आ गए हैं, पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेशों में चाय की दुकानों पर आज भी छोटे बड़े कुल्हड़ों में चाय मिलती है। पहले माटी के कुल्हड़, माटी के जो कप होते थे जिनको कुल्हड़ कहा जाता है, उनमें चाय पीने का प्रचलन था। लेकिन उसकी जगह अब प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासेस ने और कागज़ के ग्लासों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर माटी के कुल्हड़ों में दिया जाता है चाय। कई स्टॉल ऐसे भी मिलेंगे जो कांच का ग्लास भी रखते हैं और साथ ही कुल्हड़ भी। माटी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बना हुआ है। सच पूछिए तो इस देश से जाएगा भी नहीं और उसे जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फेंका हुआ माटी का कुल्हड़ अन्य चीजों के बनिस्बत कम गंदगी पैदा करता है। ज्यादा से ज्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है, जो अंततः माटी में ही मिल जाते हैं। माटी से पॉल्यूशन भी कम होता है, प्रदूषण भी कम होता है और उससे एक सुरक्षा भी मिलती है पर्यावरण को। माटी को पकाने की तरह तरह की विधियां रही हैं। अलग अलग जगहों की माटी के गुण दोष भी बहुत से बताए गए हैं। कुछ इलाकों की काली मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का एक अपना ही स्वरूप है। काली मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं और उसमें जो नक्काशी की जाती है वो काफी खूबसूरत होती है। परिष्कृत ढंग से पका ली गई चीजें सिरेमिक या स्टूडियो पॉटरी के क्षेत्र में आ जाती हैं, पर अंततः है तो वे भी माटी की ही। माटी से बनने वाली चीजों की यह महिमा अक्सर हमारी आंखों से ओझल होती रहती हैं, क्योंकि माटी की चीजें हैं ही इतनी सहज सुलभ कि हम उनकी ओर आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते जितना किसी धातु या प्लास्टिक आदि से बनी चीजों पर। वह उतने आकर्षक नहीं लगते हैं, जिसके चलते हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिवाली जरूर एक ऐसा त्योहार है जब माटी के दिए, माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सज्जा की तमाम दूसरी चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है और आग्रह पूर्वक ही हम माटी से बनाई गई ये चीजें खरीदते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई और सब चीजों में मुझे यह पक्ष सबसे अधिक प्रिय लगता है। माटी के दिए की रोशनी पर भी एक अलग तरह से ध्यान जाता है। क्या यह सच नहीं है कि आज भी दिया या दीप कहते ही हमारे मन में माटी के ही दिए का चित्र उभरता है। कितने भी आर्टिफिशियल दिए बन गए हो क्यों ना, लेकिन माटी के दिए की अपनी एक विशेष महत्ता है। और जब हम दीपक की बात करें और दीपावली की बात करें तो स्वतः ही हमारे मन में माटी के दिए का चित्र उभर कर सामने आ जाता है। ये पाठ फिर इसमें इसके अंतर्गत जो कहा गया वो हम देख लेते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी हम अपनी माटी में रची बसी संस्कृति से लगाव रखते हैं। माटी की आकर्षक कलात्मक सज्जात्मक वस्तुएं और शिल्पकला के अद्भुत नमूने इत्यादि माटी के साथ हमारे गहरे रिश्तों को उजागर करते हैं। पाठ में लेखक यह आशा करता है कि लोक कलाकारों की कला के सौंदर्य की सराहना करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और अनेक सांस्कृतिक अवसरों पर माटी का दीप प्रज्वलित करने के कारण भविष्य में भी माटी के साथ हमारे संबंध अक्षुण्ण रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि समय कितना भी गुजर जाए, लेकिन माटी की जो खासियत है और माटी की जो विशेषता है वह सदियों से जो चली आ रही है, आने वाले भविष्य में भी उसकी महत्ता यूं ही बरकरार रहेगी। माटी के बर्तन कल भी पाए जाते थे घरों में, आज भी पाए जाते हैं और आने वाले भविष्य में भी जरूर पाए जाते होंगे, रहेंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होता है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।